गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है सबको? चलो, ड्यू टू सब टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल ग्लिच, थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं। ऑल क्लियर। हम पिछली क्लास में जो कर रहे थे वो कर रहे थे कौन, नाव एवं धारा वाले क्वेश्चन। याद होगा तुमको, हमने धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बताया था कि अगर नाव की चाल शांत पानी में x है और अगर धारा की चाल y है तो नदी के अनुकूल, जिसको हम डाउन स्ट्रीम इंग्लिश में बोलते हैं, dx+y, और धारा के प्रतिकूल हमने उसको अप स्ट्रीम बोला था इंग्लिश में, u से डिनोट किया था, u = x-y। फर्क बताया था d+u/2 करोगे तो नाव की चाल आएगी। फिर मैंने बोला था d-u/2 करोगे तो धारा की चाल आएगी। यस, अब उसी को आगे बढ़ते हुए और भी क्वेश्चन करेंगे। और आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है ये। सब लोग कोशिश करें, यहीं से स्टार्ट करें, सब लोग ये क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 80 मिनट में 15 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति है। ये क्वेश्चन है, बताइए। सब लोग ये क्वेश्चन करें। ये ऋतिक कुमार, नए टॉपिक समझ में आएगा। चलिए, इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। अब क्या है कि नाव धारा के प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम, 80 मिनट 15 किलोमीटर चलती है, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की चाल क्या है? अगर शांत जल में नाव की गति, नाव की चाल, मान लो नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी? x-5, यही होगा। नाव की चाल माइनस धारा की गति। अब उससे
15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 80 मिनट लगता है, तो क्या लिखोगे? 15 किलोमीटर को अगर धारा के प्रतिकूल चाल से डिवाइड करोगे x-5 से, तो क्या आएगा? 80 मिनट। उसको घंटे में चेंज करो तो क्या होगा? 80/60। यहाँ 4 जा 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x-20 इक्वल टू 45, तो 4x इक्वल टू 65। तो x क्या आ गया? 4 से डिवाइड करो, 16.25 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नाव की चाल जो x है वो कितना आया? 16.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यही आंसर होगा। फिर से बोल रहा हूं, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x-5। अब धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर जाने में तो समय लगेगा 15/x-5 इक्वल टू 80 मिनट था, तो घंटा में बदला 80/60, 4/3 आया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x जो आया वो 16.25 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या है? नाव की चाल है। अरे 80 को 60 से इसीलिए भाग दिए हैं कि घंटे में बदलना है। 80 को 60 इसीलिए भाग दिए, घंटे में बदलना था, क्योंकि हमारा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x-5 और वो घंटे में है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर सबको? चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको करो सब लोग। क्या है? एक नाव नदी में अनुकूल दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर तक चलती है, और फिर नदी में प्रतिकूल अप स्ट्रीम दिशा में 6 किलोमीटर तक चलती है। नदी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह 4 घंटे की यात्रा है तो नाव की गति कितनी होनी चाहिए? यही क्वेश्चन है। चलिए सब लोग बनाएं इस क्वेश्चन को। अरे ऋतिक कुमार, क्वेश्चन पढ़ दिया हूं मैं। एक नाव नदी में अनुकूल दिशा में 10 किलोमीटर तक चलती है, और फिर नदी में प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर तक चलती है। नदी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह 4 घंटे की यात्रा है तो नाव की गति कितनी होनी चाहिए?
स्वाति प्रिया, अब उस क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, वो क्वेश्चन लेट कमेंट की हो। चलिए, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। नदी की गति मतलब धारा की चाल, आंसर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। अब जिनका नहीं बना बताता हूं क्या निकालना है। नाव की गति, तो मान लो नाव की चाल मानते हैं नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी के अनुकूल d क्या होगा, नदी सपोर्ट करेगा, धारा सपोर्ट करेगा, तो स्पीड होगा x प्लस 1, और नदी के प्रतिकूल u अप स्ट्रीम क्या होगा चाल x माइनस 1। अब क्या है, नदी के अनुकूल 10 किलोमीटर, तो क्या समय लगेगा 10 बटे x प्लस 1, और नदी के प्रतिकूल 6 किलोमीटर क्या समय लगेगा 6 बाई x माइनस 1। ये पूरा टाइम क्या दे रखा है 4 घंटे, है ना, यही दिया हुआ है। अब हमें x बताना है, मतलब नाव की चाल। एक तरीका है कि इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और वो सॉल्व होगा। जो नहीं करना है, क्योंकि हमें x के लिए विकल्प दिया हुआ, विकल्प पुट करके करेंगे। अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 10 बटे 2 प्लस 1 3, और 6 बटे 2 माइनस 1 6 बटे 1, ये 4 के बराबर नहीं आएगा। अगर दूसरा ऑप्शन x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 10 बटे 4 प्लस 1 10 बटे 5 प्लस 10 बटे 4 माइनस 1 10 बटे 3, तो 2 प्लस 6 बटे 3, ये 6 है, 6 बटे 3 2 प्लस 2, ये 4 आ गया, मतलब यही आंसर होगा x इक्वल टू 4। इसीलिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। ठीक है, इस तरह करना था। फिर से बोल रहा हूं, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो नदी के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम क्या होगा नाव की चाल x प्लस 1, क्योंकि नदी की चाल धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के प्रतिकूल अप स्ट्रीम क्या होगा चाल x माइनस 1। ठीक है, अब बोला है नदी के अनुकूल 10 किलोमीटर जाता है, समय लगेगा 10 बटे x प्लस 1। नदी के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाता है, 6 बटे x माइनस 1, ये समय लगेगा। ये टोटल समय 4 घंटे। अब मैंने बोला कि x निकालना है, तो वैसे नॉर्मल सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक होगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा फैक्टराइज करके। वो नहीं करना है, x की जगह विकल्प डालना। पहला विकल्प 2 है, जो x इक्वल 2 डाला तो बाएं में डालने पर 10 बटे 3 और 6 बटे 2 माइनस 6 बटे 1 मिलके 4 के बराबर नहीं आया। अब x इक्वल टू 4 डालोगे, बी ऑप्शन, 4 प्लस 1 10 बटे 5 और 6 बटे 4 माइनस 6 बटे 3, 2 प्लस 2 4, सेटिस्फाई किया इसको इक्वेशन को, तो इसीलिए बी आंसर है, इसीलिए बी आंसर। ठीक है, नहीं उर्मिला, ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं दोबारा भी बता दिया। दिया हुआ है क्वेश्चन में नदी की चाल मतलब धारा की चाल। विशाल शर्मा, मैथ्स ऑप्शनल लिए हो तो ये बताओ कि तुम्हारा मैथ्स का बैकग्राउंड है कि नहीं, ऑनर्स में क्या किए हो, ग्रेजुएशन में। अरे स्मृति कुमारी, धारा के अनुकूल, ये पिछले क्लास में बताया तो था, धारा के अनुकूल अगर होगा तभी तो, धारा सपोर्ट करता है तो प्लस करना होता है। अब धारा के प्रतिकूल करते हो तो नदी के प्रतिकूल करोगे तो माइनस करना पड़ता है। ये पिछली क्लास में बताया था। नहीं कोमल झा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा।
ठीक है। यस, दो तीन ऑप्शनल आया है इसमें। ज्योग्राफी आया है, मैथ्स आया है और सोशियोलॉजी आया है। ज्योग्राफी हिंदी मीडियम में आया है, सोशियोलॉजी भी हिंदी मीडियम में आया, मैथ्स बाइलिंगुअल कोर्स में आया है। ठीक है। अरे कितनी बार बताएं, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, डी नदी के अनुकूल चाल होता है, तो नदी सपोर्ट करता है नाव को, तो धारा की चाल एक ऐड करना पड़ा। नदी के प्रतिकूल तो धारा विरोध करता है, तो नाव की चाल x-1 पिछली क्लास में बताया था। वो धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर चलता है तो समय लगेगा 10 बटे धारा के अनुकूल चाल x+1। धारा के प्रतिकूल वो 6 किलोमीटर चलता है तो समय लगता है 6 बटे x-1। ये 4 घंटा टोटल लगता है। अब x निकालना है, मैंने बोला x के लिए ऑप्शन पुट करो, 2 पुट करोगे तो 10/3 2+1 लिखा यहाँ पे 6/2-1, ये 6 और यहाँ पे 3.9 आएगा, 9 पॉइंट कुछ, 4 तो नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा x की जगह 4 पुट करो तो 10/4+1 10/5 यहाँ लिखा, और फिर 6/4-1 6/3 लिखा। 10/5 क्या होता है? 2। बहुत लोग ये भी समझ में नहीं आ रहा है। 6/3 क्या होगा? 2 लिखा, 2 + 2 4 आया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, इसलिए बी आंसर है। अरे गिरिराज कुमार, तुमको कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, हिंदी वालों को हिंदी में पढ़ना है, उसको बोधगम्यता बोलते हैं। अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। अरुण शर्मा, तुमने मैथ्स ऑप्शन लिया है, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, मैथ्स कब तक पढ़े हो? इंपॉर्टेंट ये है, मैं अभी से बता दूं, मैथ्स ऑप्शनल वही ले सकते हैं जो बीएससी में मैथ्स पढ़े हैं, या तो मैथ्स ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स या बीटेक ये सब किए हो तो वो मैथ्स ले सकते हैं। जो 12th तक केवल मैथ्स पढ़े हैं वो मैथ्स नहीं ले सकते, उनको दिक्कत होगा पढ़ने में। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करें, एक आदमी शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसने पाया कि उसे नदी में धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में 2 गुना समय लगता है। धारा की दर ज्ञात कीजिए। चलिए बनाएं। हाँ, ऑप्शन अलग से लेना है भाई। मधुप्रिया, केमिस्ट्री ऑनर्स किए हो तो मैथ्स था उसमें, हर एक सेमेस्टर में या हर एक ईयर में एकदम ले सकते हैं। हिंदी रुचि वर्मा आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, एकदम ले सकते हो। पूनम मीना मैथ्स में एमएससी की हो तो क्यों नहीं ले सकते हो? हाँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ मैथ्स ऑप्शनल, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरा ही चेहरा लगा होगा उसमें अगर आपने देखा है तो। मैं ही मैथ्स ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ। जूलॉजी ऑनर्स वाले नहीं ले सकते मैथ्स। अरे एसए का क्लास अलग से आया है, एसए का क्लास अलग से आया है। मुझे लगता है पीसीएम से हो तो निशी ले सकते हो। मधुप्रिया अगर तीनों साल में मैथ्स पढ़े हैं तो आप ले सकते हैं। 20 ऑनर्स वाले मैथ्स पढ़े हैं तो ले सकते हैं, कोई नहीं। बीएससी मैथ से कर रहे हो तो ले सकते हो, मैथ सब्जेक्ट है तो वहीं मेहनत करोगे तो हो सकता है। यस अंकित यादव, यस। अरे 9 जनवरी से मैथ्स ऑप्शनल आएगा, बता दिया जाएगा। मैथ्स में मत पूछो, ये क्वेश्चन करो अभी, अभी सामने जो क्वेश्चन वो करो। कृष्णा कुमार राय, तुम्हारा क्या मैसेज है? 9 जनवरी।
बीटेक करें विशाल शर्मा तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं मैथ्स ऑप्शनल। मुझे एसए का नहीं पता है, एसए का अलग से बैच आया है। जो जीएस खरीदे हैं मतलब पीटी का मेंस, उनके साथ एसए है कि नहीं मुझे नहीं जानकारी, आप पता कर लो हेल्प पर फोन करके, सपोर्ट पे फोन करके। नितेश चौहान मैथ्स पढ़े हो उसमें तो ले सकते हो। इसका आंसर बताओ। नहीं पूजा कुमारी, नहीं। आंसर बताओ। अरे सब ऑप्शनल के बारे में पूछने लगे, ऑप्शन बताओ इसका जो सामने है। ले सकती हो प्रिया कुमारी, हिस्ट्री ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे पूजा कुमारी, सबका कमेंट देखता हूँ। ऑप्शनल अलग से परचेज करना पड़ेगा एक। दूसरा, जिनको भी मैथ्स ऑप्शनल लेना है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तीसरा, मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स ऑप्शनल वही ले सकता है जो बीएससी में मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स ऑनर्स किया हो, फिजिक्स ऑनर्स किया हो, पीसीएम से पढ़ा हो। मैथ्स अगर बीएससी में पढ़ा है तो मैथ्स ऑप्शनल ले सकता है, उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चौथा, जो बीटेक किया है वो भी मैथ्स ऑप्शनल ले सकते हैं। इसके अलावा कमेंट में कुछ भी ना लिखें। अभी 3 ऑप्शन अनाउंस हुआ है, सोशियोलॉजी हिंदी मीडियम, ज्योग्राफी हिंदी मीडियम, मैथ्स बाइलिंगुअल। बाकी और भी ऑप्शनल आएगा, ठीक है। ऑप्शनल में हिस्ट्री वगैरह सब आएगा, हिंदी भी आएगा, आप इंतजार कीजिए, ठीक है। आपको सब पता चल जाएगा। ऑप्शनल का अलग से फीस देना है। बहुत लोग एसए के बारे में पूछ रहे हैं, जहाँ तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी जो जीएस प्रीलिम्स कम एसए प्रीलिम्स कम मेंस खरीदे हैं उसमें होना चाहिए इंक्लूड। आप कंफर्म कर लेना सपोर्ट से फ़ोन करके, ठीक है। एसए का जिनको अलग से क्लास लेना है वो अलग से क्लास ले सकते हैं। अब आप ऐप कुछ भी चैट में मत लिखो, क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो। चलिए इसका आंसर बताएं सब लोग, बहुत लोग आंसर कर भी चुके हैं। अदनान खान 371, 380, 390 तक मैक्सिमम आया है, और वो सबको नहीं आता है। एकदम सही होगा, हिंदी हिंदी साहित्य लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका आंसर है बी। क्या आंसर है? बी। अब मैं बता रहा हूं समझने के लिए क्या है। उसने पाया कि उसे नदी में धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में दोगुना समय लगता है। जैसे ये डी है और ये यू है, तुम्हें पता है कि अनुकूल डाउन स्ट्रीम, ये प्रतिकूल है।
समय टाइम का जो रिलेशन दिया है 1:2 का, प्रतिकूल अनुकूल से 2 गुना समय लगता है। यहां से जरा स्पीड का रिलेशन बताओ, स्पीड का क्या होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/1 1 1/2 इस रेशियो में आया। अगर इसको 2 से गुना करोगे तो 2 × 1 2 2 × हाफ 1, ये स्पीड चाल का रेशियो हुआ। अगर आप प्रतिकूल अपस्ट्रीम x मानते हो स्पीड, तो अनुकूल क्या स्पीड होगा 2x। अब तुम्हें दिया हुआ क्या है, शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा उस नाव की चाल है, तो हमें x पहले निकालना पड़ेगा। शांत जल में चाल नाव का क्या होता है d+u/2, ये 4.5 दिया है। अब d क्या है तुम्हारा, चाल 2x, u क्या है नदी के प्रतिकूल चाल x, यहां पुट करो 2x + x/2 मतलब 4.5, तो 3x क्या आ गया 9, ठीक है 3x क्या आ गया 9, तो x क्या आ गया 3, तो x जैसे ही 3 आया तो 2 × 3 ये 6 हो जाएगा और ये 3 रहेगा। तो नदी के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, नदी के अनुकूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है धारा की चाल बताएं, तो धारा का चाल क्या होता है d-u/2। डी क्या है, अभी लाया मैंने 6, 6 माइनस u क्या है प्रतिकूल 3/2, तो ये क्या आएगा 6 - 3 3/2 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की चाल है जो हमने टिक किया है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं कि u अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल, नदी के प्रतिकूल, d डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल, समय का रिलेशन 1:2 है, लिखा हुआ है इसमें कि धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने 2 गुना समय लगता है। तो समय से चाल लाओ, तो चाल और समय तुम्हें पता है एक दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। तो चाल का रिलेशन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/1 1 ही होगा, बट 1/2 हो गया। इसको पूर्ण संख्या में चेंज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 1 2 2 × हाफ 1, ठीक है। अब चाल 2:1 आया, अगर ये प्रतिकूल x होगा तो ये 2x होगा। अब हमें नाव की चाल शांत जल में दिया है, तो वो होता क्या है d+u/2 4.5, इसके हेल्प से d हमारा 2x है, u हमारा x पुट किया, x की वैल्यू 3 आई, तो 3 × 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल चाल हुआ, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ धारा के प्रतिकूल। तो धारा की चाल बतानी है तो वो क्या होता है d-u/2, पुट कर दिया 6 - 3/2 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्लियर है। अरे मोनाजा सबका देखता हूं, अगर केवल मैसेज ही देखूंगा तो पढ़ाऊंगा क्या, तुम लोग मैसेज इतने थोक के भाव में लिखते हो, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो मैं जरूर लिखूंगा। नहीं, वैष्णवी त्रिपाठी क्यों लिखेंगे u = 2d, धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल का 2 गुना थोड़ी लिखा हुआ। नहीं नहीं कौशल गाने ऐसे ही करेंगे। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। नजमा एमएससी केमिस्ट्री की हो, बट मैथ्स पढ़ी हो बीएससी केमिस्ट्री में, मैथ्स में कैलकुलस पढ़ी हो, ठीक है, कैलकुलस है, इसके अलावा रियल एनालिसिस है, ये सब पढ़े हो तो ले सकते हो। होना जाए एनसीईआरटी मैथ्स में क्या पढ़ना है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब में अंकगणित पढ़ लो, अंकगणित, ठीक है। क्लियर सबको। निक दोबारा वीडियो देखो 19th क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया सबको। अब ये इससे पहले ये क्वेश्चन करो, पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछले ये 32 नहीं है, ये नहीं है,
ये है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल की तुलना में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में आधा समय लगता है। शांत जल में आदमी की गति, मतलब नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है? ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अरे डीप में बता तो दिया अंकित। वेरी गुड अभिषेक प्रजापति, और भी आगे कर लो, 9वीं 10वीं अंकगणित। पानी 2 गुना, एक बार बता दीजिए। बेसिक केमिस्ट्री मैथ्स पढ़े हो मानती? अरे 2 गुना जो यहां था, यहाँ पे क्या था? एक आदमी शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसने पाया कि उसे नदी में धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में 2 गुना समय लगा। तो यू मतलब अपस्ट्रीम धारा के प्रतिकूल और डी मतलब डाउनस्ट्रीम धारा के अनुकूल। तो प्रतिकूल जो समय है अनुकूल से 2 गुना, तो 1 और 2 लिख दिया मैंने समय। तो स्पीड, चाल जो होगा इसका व्युत्क्रम होता है, समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होगा, 2 का व्युत्क्रम 1/2। इसको पूर्ण संख्या में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 2, 2 × ½ 1, ये चाल का रिलेशन हो गया। अब इसको x माना तो ये 2x। अब देखो d + u/2 नाव की चाल दे रखा है, तो d + u में 2x रखा, तो x की वैल्यू 3 आई, 3 × 2 6, ये 3। तो धारा की चाल d - u/2 होता है 6 - 3/2, ये आ गया 1.5 किलोमीटर पर आवर। एकदम ले सकते हैं ऋषभ सिंह, क्यों नहीं ले सकते हैं? 2026 में एग्जाम देने, इसका मतलब क्या हो गया? अरे गुलशन कुमार, आंसर देख रहा हूं भाई, सबका आंसर देख रहा हूं। सभी का आंसर देख रहा हूं। ऋषभ सिंह ले सकते हैं, सोनू ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? फिलोसफी ले सकते हैं। भाई बताता हूँ रीतिका, बता, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आसमा धीरे धीरे आएगा, तुम थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करो, दोबारा लेक्चर देखो और सेम क्वेश्चन करो, अपने से सोचो कैसे बना है, तर्क क्या लगा है, तो धीरे धीरे इंप्रूव कर जाएगा। अरे बता रहा हूँ रीतिका, वेट। ले सकते हैं, ज्योग्राफी नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, ज्योग्राफी ऑप्शन ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। बहुत लोगों ने डी आंसर दिया है, डी इज द राइट आंसर, 3:1, ये करेक्ट है। अब मैं बताया कि पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, डाउन स्ट्रीम नदी के अनुकूल चाल नाव की, यू अप स्ट्रीम नदी के प्रतिकूल। क्या दिया है इसमें? देखो, एक व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल की तुलना में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में आधा समय लगता है।
तो समय का, टाइम का जो संबंध है 1 और हाफ, जो प्रतिकूल समय लगा उसका आधा समय लग रहा है अनुकूल। तो चाल का जो होगा रिलेशन व्युत्क्रम 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1 का व्युत्क्रम 1, ये हो गया चाल। अब इसको अगर हम x मानते हैं तो ये क्या होगा 2x। अब तुमसे पूछा गया है शांत जाल में आदमी की गति और धारा की गति की अनुपात क्या है। तो देखो नाव का चाल शांत जल में क्या होता है d+u/2, और धारा की चाल क्या होता है d-u/2 होता है। अब d+u/2 चाल, तो 2x + x लिख दो यहाँ पे, 2x + x/2, और यहाँ पे 2x - x/2, 2 से 2 कट गया, 3x = x, x और x कटा तो क्या आएगा 3:1। तो क्या अनुपात आया 3:1। ठीक है। अरे हर्षित गुप्ता बता दिया सब चीज, फिर दोबारा पूछ रहे हो। मैंने बोला कि जो भी प्री कम मेंस का बैच खरीदे हो, आई थिंक ऐसे उसमें इंक्लूड है। जहां तक मुझे लगता है आप इसके लिए सपोर्ट टीम से पूछें। ठीक है। नहीं x/y वैष्णवी त्रिपाठी नहीं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में दिया है कि नदी के अनुकूल जो समय लगता है नदी के प्रतिकूल का आधा, तो समय में यहां पर प्रतिकूल 1, तो यहां हाफ। तो तुम्हें पता है समय और चाल में व्युत्क्रम का रिलेशन, तो चाल का रिलेशन क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा 2, और 1 का व्युत्क्रम 1। तो नदी के प्रतिकूल अगर x मानोगे तो ये 2x है। पूछा है नाव की चाल शांत जल में और धारा की गति का अनुपात। अब शांत जल में नाव की चाल d+u/2 और धारा की गति d-u/2, पुट कर दिया 2x और x, d की जगह 2x, u की जगह x, तो ये आया 3x/2 x/2, 2 काट दिए, x कट के 3:1 आया। यही तो बताया मैंने। तो पूरे यादव तो ठीक तो है, इससे अगर इसी में है तो। कोई बात नहीं अंकित, फिर से देख लेना। क्लियर सबको। यस ऑप्शनल अलग से खरीदना है भाई। अरे स्वाति प्रिया ऑप्शनल बैच शो कर रहा है देखो। डी प्लस सचिन d+u/2 और d-u/2 पूछ रहे हैं। पिछली क्लास में बताया था d+u/2 नाव की चाल होता है, और d-u/2 धारा की चाल होता है, बता चुका हूं पिछली क्लास में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन इक्वेशन वाला है, तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अरे 3 कहां से आया, अरे 3, 3 2x + x 3x, 2x - x x, x कट गया 3:1 तो हुआ। चलो एक क्वेश्चन करो। अरे लाला गुप्ता तुम मैथ सब तभी लोगे, बताओ ना तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़े हो ऑनर्स में। नहीं अमन शर्मा नहीं।
सत्या चंद्राकर कल तक चलना चाहिए। चलो मैं हिंट दे रहा हूं, क्या दिया है। एक आदमी 10 घंटे में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर नाव चला सकता है। दूसरा कंडीशन दिया, यह भी ज्ञात है कि वह 13 घंटे में धारा के विपरीत नहीं, 13 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर नाव चला सकता है। शांत जल में आदमी की गति क्या है। तो यहां से इस दोनों कंडीशन से डी और यू निकालो। क्या निकालो? डी एंड यू। कैसे? देखो, जैसे बोला धारा के विपरीत तो 30/U समय लगेगा, अनुकूल तो 44/D समय लगेगा, दोनों का सम 10 घंटे। यहाँ पे धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, 40/U प्लस धारा के अनुकूल 55, 55/D प्लस करके 13 आएगा। डी और यू दोनों इक्वेशन से निकाल लो तो आंसर होगा D+U/2। बनाओ। सुषमा चौहान जनवरी में स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल, डेट भी दिया हुआ है, आप अपने ऐप पे देख सकते हो, आप जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हो। कल तक चलना चाहिए पीयूष कुमार, कल तक चलना चाहिए। बता दिया पीयूष कुमार, कल तक चलना चाहिए। प्राची ठीक हो जाएगा। हिमांशु शर्मा सभी का कमेंट देखते हैं। जूलॉजी ऑनर्स से सरस्वती ने जूलॉजी लो, अच्छी बात है। अरे मैंने राहुल बोला कि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तो समय क्या लगेगा? 30/U। धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर तो समय क्या लगेगा? 44/D। दोनों का सम 10 है। उसी तरह यहां से एक ही क्वेश्चन आएगा डी और यू में, दोनों को सॉल्व करो, डी और यू निकालो तो नाव की चाल शांत जल में D+U/2, ये बोला है। अरे ब्यूटी तांती चलेगा, अभी समय लगेगा इसमें। शान ऑप्शनल क्लास ऑनलाइन है। एकदम ले सकते हो संदीप कुमार यादव। मैन की स्पीड कुछ नहीं, नाव का स्पीड पूछा है। मुरारी झा थोड़ा 2 बार 3 बार वीडियो देखो और क्वेश्चन को दोबारा खुद से करो, अपने आप हो जाएगा। ले सकते हो हिमांशु शर्मा, ले सकते हो।
मनीषा, तुम्हारा आंसर जो तुम जो क्वेश्चन लिख रही हो थोड़ा ठीक से लिखो, पता नहीं चल रहा क्या लिख रही हो। बता रहा हूं देखो, धारा के प्रतिकूल, देखो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सही आंसर बहुत लोगों ने दिया है। अब देखो, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, क्या समय लगेगा? 30/u। धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, क्या समय लगेगा? 44/d। और इसके बराबर क्या है? 10 घंटे। ठीक है। दूसरा कंडीशन यह भी ज्ञात है, वह 13 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, तो 40/u समय लगेगा, प्लस धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, तो 55/d, ये क्या है? 13 घंटे। अब बोलता है शांत जल में आदमी की गति। अब जल में आदमी की गति नहीं होती, नाव की गति। अब इस दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से, तुम्हारा काम है डी और यू निकालना। तो तुम देखो यहाँ पे 1/u का कोएफिशिएंट 30 है, या 1/u का कोएफिशिएंट 40 है। दोनों को सेव करने के लिए 30 और 40 का एलसीएम क्या होता है? 120। इसको भी 120 बनाओ, इसको भी 120 बनाओ, यू कट जाएगा, इंटू 4 कर लो, इंटू यहाँ पे 3 कर लो, और क्या आएगा? 4 करने गुना करने पे 120/u प्लस 44 गुना 4 क्या होगा? 172/d इक्वल टू 10 गुने 4 40, और यहाँ 40 गुना 3 120/u प्लस 55 गुना 3 165/d, 13 गुना 3 39, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब 172 में से 165, 55 गुना 3 165, 44 गुना 4 कितना होगा? 176 है, ये 176 है। ठीक है। 176 में से 165 माइनस होगा तो 11, 11/d, 40 माइनस 39 1, तो d क्या आ गया? 11, d 11 आ गया। अब ये 11 इसमें पुट करो, 44/11 4, यहां पुट करोगे तो पहले में तो 30/u प्लस 44/11 4 इक्वल टू 10, यहां से 30/u, 10 माइनस 4 6, 6 से कट गया 5, तो u क्या आ गया? 5। तो d आया 11 और u आया 5। तो नाव की चाल शांत जल में क्या होता है? d प्लस u/2, मतलब 11 प्लस 5/2, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। फिर से दोबारा बोल रहा हूं, नदी के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तो समय लगेगा 30/u, नदी की अनुकूल 44 किलोमीटर समय लगा 44/d, दोनों का सम 10 है, पहला कंडीशन। दूसरा, नदी के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, 40/u समय लगेगा, नदी के फिर अनुकूल समय क्या लगा? 55/d, ये दोनों का सम 13। अब मैंने बोला 1/u का कोएफिशिएंट 30 है, 1/u का कोएफिशिएंट 40 है, 30 और 40 का एलसीएम 120, इसको गुना 4 करो, 30 गुना 4 120 होगा, इसको गुना 3 करो, 40 गुना 3 120, तो कट जाएगा ये। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां लिखा 30 गुना 4 120 और 44 गुना 4 176/d 40, और यहाँ पे 40 गुना 3 120,
55 गुना 3 165 इक्वल टू 13 गुना 3 39। माइनस किया तो ये कट गया, 176 में से 165 माइनस करो तो 11 बटे डी, 40 माइनस 39 1 आया, तो डी क्या आया 11। अब पहले में डी की जगह 11 पुट करो, 44 बटे 11 4 होगा, तो 30 बटा यू प्लस 4 10 लिखा, तो 30 बटे यू 4 इधर लाओ 6 से कटा 5 तो यू 5 आ गया, यू 5 डी 11। तो नाव की चाल शांत जल में डी प्लस यू बाई 2, 11 प्लस 5 बटे 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अरे सचिन ये तो सॉल्व करने आना चाहिए, तो इक्वेशन सॉल्व करना हुआ ना, 30 गुना 4 करोगे तभी तो 120, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, और 40 गुना 3 120, इसीलिए। मनीषा हिंदी में क्वेश्चन पढ़ी हो कि अंग्रेजी में पढ़ी हो? अगर इंग्लिश में पढ़ी हो इंग्लिश में लिख दो। मोनिका चौहान क्या बोली है ये? आराध्या राय 5 कहां से आया? अरे 30 को 6 से भाग दोगी तो 5 होगा, 5 बटे यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू 5 आ जाएगा। बचपन में टिटी कहां से आया, कौन पूछ रहा है? अरे निकिता कुमारी ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, कैसी बातें पूछते हो तुम लोग। मुझे लगता है कि पहली बार मैं मैथ्स यहाँ देख रहे हो। निकिता कुमारी 30 को 120 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 120 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस 120 क्यों करेंगे? तो 30 और 40 का एलसीएम 120 है, एक समान करने के लिए। 55 कहां से आया? मोहम्मद साहिद। अरे 55 दिया हुआ है भाई, ये रहा 55, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर। मोहम्मद साहिद ये 4 है। चलिए ठीक है, क्लियर है सबको? अब है आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये पहले करके देखो, बनाओ सब लोग। ये एग्जाम का क्वेश्चन 2021 का। एक व्यक्ति स्थान ए से एक दूसरा व्यक्ति वाई स्थान बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों स्थान 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक्स 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान चाल से चलता है, 1.5, और वाई पहले घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से, तथा तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलता है, और इसी प्रकार आगे भी चलना जारी रखता है। तो ये दोनों कथन के बारे में बताना है। उस दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। वो दोनों ए तथा बी स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे। दोनों कथन में कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों बनाए। कृष्णा कुमार राय, तुम्हारा मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या बताऊं? ये एग्जाम का क्वेश्चन है 2021। क्वेश्चन पढ़ तो दिया। फिर से पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिए। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूं। अंशिका रजक मैं अनाउंस करने वाला हूं।
यस गायत्री कुमारी, यस। चलो मैं जूम थोड़ा करता हूं, देखिए आप लोग। देखो अब दिख रहा है। नहीं शुभम मौर्य, नहीं। शिवा एकदम ठीक है, ले सकते हैं, अभी तो समय है आपके पास, लीजिए। जिनका नहीं बन रहा है थोड़ा वेट कीजिए, जो लोग बना रहे हैं उनको बनाने दें। आरती खुशी शर्मा, सबका चैट दिख रहा है। ऋतुराज एकदम लेना है, ऋतुराज लो, क्यों नहीं लोगे। कोमल हाडा, वो सीख जाओगे, स्टैटिक्स कोई दिक्कत नहीं है। गरिमा वो सीख जाओगे, अगर तुमने मैथ्स ऑनर्स किया है या बीटेक किया है तो वो सब सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अनुप्रिया डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। अब आप दोबारा वीडियो देखें और सेम क्वेश्चन खुद से करें, आपको आएगा। आएगा आसमां, आएगा। चलिए सब लोगों ने कोशिश कर लिया है, अब मैं आंसर बता रहा हूं। आंसर बता रहा हूं, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन। अरे नहीं ले सकते राम प्रसाद गुर्जर जी, बहुत देर के बाद आपका क्वेश्चन आया।
चलिए ठीक है, इसका आंसर है दोनों ही करेक्ट है। इसका आंसर है दोनों ही करेक्ट है। इसका आंसर है दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 and 2। चलो मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बता रहा हूं। बोला है ए और बी दो स्थान है, इसके बीच में 15 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 15 किलोमीटर। एक्स यहां से चलता है, वाई बी से ए की ओर चलता है। एक्स की जो गति है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वाई का है पहले घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे में 1.35, तीसरे में 1.5, ऐसे है वाई का स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है, क्वेश्चन है दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है ना। तो देखो टोटल 15 किलोमीटर ए से बी है, 5 घंटे में एक्स कितना दूर जाएगा? 5 गुना 1.5, 7.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक्स पहुंच गया 7.5 किलोमीटर चल के 5 घंटे में, है ना। अब वाई भी 5 घंटे चलाओगे इधर से, क्या कितना चलेगा वो? 1, दूसरे घंटे 1.25, तीसरे घंटे 1.5, चौथे घंटे 1.75, पांचवें घंटे में 2। ठीक है, तो ये आया 7.5। वाई भी 5 घंटे में 7.5 ही चला, है ना। तो इधर से x 7.5 किलोमीटर 5 घंटे में, इधर से y 5 घंटे में 7.5 किलोमीटर, दोनों मिलके 15 किलोमीटर हुआ। इसका मतलब x और y मिल जाएंगे, क्योंकि a और b के बीच में दूरी 15 किलोमीटर है। तो पहला जो है वो दोनों के मिलने में 5 घंटे का समय लगता है, करेक्ट है। और दूसरा, यह दोनों ए तथा बी के स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे, दूसरा वो भी सही होगा, क्योंकि ए से बी 15 किलोमीटर है। ए भी, एक्स भी 7.5 चला, वाई भी 7.5 चला, तो ए और बी के बीचों बीच यहां पे मिले दोनों। दूसरा कथन भी सही है, तो दोनों कथन करेक्ट है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन। 5 कहां से आया? अरे 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन दोनों के मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। अरे निरूपण पहला क्या है? वो उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। तो तुम देखो, x 5 घंटे में 5 × 1.5, 7.5 किलोमीटर चला, और y 5 घंटे में 1, पहले घंटे में किलोमीटर, दूसरे घंटे 1.25, तीसरे घंटे 1.5, चौथे में 1.75, पांचवें में 2, जोड़ के 7.5। तो y भी 7.5 चला और दोनों यहां पे मिले। 7.5, 7.5, 15 किलोमीटर। ए और बी के बीच ही दूरी 15 किलोमीटर, दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे 5 घंटे में। ठीक है, अरे वन, मोना झा 1.75 है ये, 1.75। क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है कि y पहले घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल चलता है, और इसी प्रकार आगे भी। ठीक है,
अरे ए का निर्देश क्या है? उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है, यही तो है। अरे देखा ना, 1.5 मिनट प्रति घंटा और आगे इसी तरह का। तो 0.25 बढ़ रहा है, तो 1.5 के बाद क्या आएगा? 1.75। 1.75 0.25 जो तो 2 आएगा। ये है। अब देखें, अब है एक चीज, जो 19वां क्वेश्चन था उसके लिए बता रहा हूं कि क्या करना है। एक कॉन्सेप्ट होता है पासिंग और क्रॉसिंग का। पासिंग और क्रॉसिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या है? देखो, जैसे शहर ए है ये, और ये शहर बी है। एक ट्रेन ए से बी की ओर स्पीड ए से चलता है, ठीक उसी समय एक ट्रेन बी से ए की ओर स्पीड बी से चलता है। तो रास्ते में कहीं ये दोनों ही मिलेंगे, यहाँ पर मान लो मिले, दोनों ही मिलेंगे और फिर एक दूसरे को पास करेंगे या क्रॉस करेंगे। मिलते हैं, फिर एक दूसरे को पास करते हैं, क्रॉस करते हैं, है ना? उसी को बोलते हैं पासिंग क्रॉसिंग। यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, इसके बाद मीटिंग पॉइंट के बाद जो ट्रेन ए से आ रही है उसको यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब मीटिंग पॉइंट से बी तक जाने में टी समय लगता है। और जो ट्रेन बी से आ रही है, इस मीटिंग पॉइंट से ए तक जाने में उसको टीबी समय लगता है। फिर से बोल रहा हूं, एक ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है स्पीड ए के साथ, एक ट्रेन बी से उसी समय बी से ए की ओर चली स्पीड बी के साथ। कहीं रास्ते मिलेंगे ही, फिर एक दूसरे को पास करेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है? और पास करने के बाद जो ट्रेन ए से आ रही है उसको एम से बी जाने में टी समय लगा, और जो ट्रेन बी से आ रही है क्रॉस करने के बाद यहाँ से एम से ए जाने में टीवी समय लगा। एक रिलेशन मेंटेन होता है, एस ए बाई एस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बी बाई टी ए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कैसे आया, इसका प्रूफ है नॉट रिक्वायर्ड, आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं आया। अब रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है? इस तरह का रेशियो हम किए भी थे, केवल यहां स्क्वायर रूट लग गया, ठीक है? अब इसको हम यूज करेंगे 19वें क्वेश्चन में। ठीक है? अब इस चीज को लगाओ इस क्वेश्चन में, इसी चीज को पढ़ो इसको और बनाओ। अब प्रिया कुमारी वीडियो देखना आप दोबारा से। मैं 2-3 बार पिछला क्वेश्चन बताया था, आप कितनी बार बताऊं? अरे श्वेता सिंह, जो तुम कोर्स खरीदी हो उसमें प्रीलिम्स मेंस का जीएस है, एसए है, जहां तक मैं समझता हूँ सीसैट है, सब तो है। उसमें ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल कैसे होगा? ऑप्शनल तो अलग अलग लोग पढ़ाते हैं। बोलता है फिर से दिखा दीजिए सूत्र को। सूत्र देखना चाहते हैं, लीजिए फिर से सूत्र देखिए। ये सूत्र है।
काजल जी बताएंगे परिच्छेद को कैसे करना है, अभी आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो। अब लगाओ इसमें। निशा पाल, वहां पे उसका आंसर भी होता है, देखो उसको, डीपीटी का आंसर भी तो होगा। अभी राजन बहुत सारी क्लास चलेगी, इतना जल्दी धैर्य मत खो। क्या चाहते हो 10-20 क्लास में शिक्षक खत्म हो जाए? 15-20 क्लास में नहीं, 150-160 घंटे की क्लास है ये। चलो बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसका केवल जो पीछे बताया उसी में पुट करना था। ठीक है, पीछे जो बताया वही। दो रेलगाड़ी ए और बी, दो बिंदु ए और बी से विपरीत दिशाओं में एक साथ चलना शुरू करती है, एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 9 और 4 घंटे बाद आगे गंतव्य पे पहुंचती है। यदि पहली रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो दूसरी रेलगाड़ी भी किस दर से यात्रा करेगी? जो मैंने सूत्र बताया था, मैं पीछे बताया है, उसी में इसको पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ये है ना, एस ए दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है 9 घंटे, टीवी दे रखा है 4 घंटे, एस बी निकालना है। पुट करो इसमें, एस ए 80, एस बी निकालना है, टीबी 4, टी ए 9। क्या होगा ये? 80/SB, SP.B 2/3, इसका वर्गमूल 2/3, 2 से कट गया 40, तो एस बी कितना आएगा? 40 गुना 3, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है, यही आंसर है। अरुण शर्मा जी, सैटरडे संडे खूब जोरदार पढ़ाई करें और रात को पढ़ें, शाम में पढ़ें। साहिबा शेख, फॉर्मूला तो तुमको याद, फॉर्मूला जब मैंने बताया था कि इस, तुम सभी को जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो याद करो, मैंने बताया था कि स्पीड का रेशियो टाइम के व्युत्क्रम होगा, रेशियो का। वही चीज वैसा ही लिखा हुआ, केवल स्क्वायर रूट लग गया दाहिने में। सभी लेक्चर चल रहा है नीतूराज, सभी लेक्चर, जो 34 में चेक करवा लेता हूं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म है। एनसीईआरटी की क्लास पढ़ो मनीषा कुमारी, एनसीईआरटी का ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें मैथ डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।